नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे पुराने न्यूज चैनल जी न्यूज से अचानक दो चौंकाने वाली खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि जी न्यूज ने मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी है। दूसरी खबर यह है कि जी न्यूज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा प्रेस फ्रीडम की बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया के रवैये में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोदी मीडिया ने हवा का रुख भांप लिया है। दोस्तों, ऐसा बीते कई महीनों से हो रहा है। जी समूह के मालिक जो हैं सुभाष चंद्रा, उनके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर #जी के गद्दार ट्रेंड हो रहा है। इसमें चैनल के चेयरमैन सुभाष चंद्रा का वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें सुभाष चंद्रा को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का रैंकिंग दुनिया के प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में 159 नंबर पर है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुभाष चंद्रा। दुर्भाग्य है कि भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से एक 159th नंबर पर है। दोस्तों, इस वीडियो को वायरल करके लोग पूछ रहे हैं कि अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया। कल तक जिस पर सरकार के गोद में बैठकर पत्रकारिता करने का आरोप लगता था, वो गोदी मीडिया आज प्रेस फ्रीडम की बातें कैसे करने लगा। आज अचानक से प्रेस फ्रीडम की याद कैसे आ गई। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। सुरभि लिखती हैं कि जी न्यूज का यू टर्न। जी न्यूज ने अपने चैनल पर मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी है। अब लोकसभा इलेक्शन के परिणाम का अंदाजा लगाइए। आशीष सिंह लिखते हैं कि प्रेस की आजादी को लेकर जी चेयरमैन सुभाष चंद्रा, हवा बदल रही है गोदी मीडिया। संदीप खासन ने लिखा है कि जी न्यूज, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जी के मालिक प्रेस की आजादी की बात कर रहे हैं। खेला हो गया मोदी के साथ, बीजेपी अब सत्ता से जाने वाली है। फिरदौस फिजा लिखती हैं कि मौसम बदल रहा है, क्या बात है। जी न्यूज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया, दोस्तों इससे पहले ही सुभाष चंद्रा का ये जो बदला हुआ रुख है वो सामने आने लगा था। इससे पहले उन्होंने 5 मई को एक ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने लिखा था कि सॉ द प्ले, मेरे राम, एक पावरफुल लाइन बाय डाइंग रावण। मेरे पतन का कारण मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। हमें इसे समझकर अपने व्यवहार में बदलाव करने में ही लाभ है। जय भारत। दोस्तों, उनके इस ट्वीट से आप उनके मैसेज का जो है साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उनको भी समझ में आ गया है कि चाटुकारिता करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जी समूह में इन दिनों चल रही उठापटक के बीच में एक फरमान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जी नेटवर्क के सभी चैनलों पर मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ की सभाओं और रोड शो को लाइव प्रसारित नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर चैनल के सीईओ और चंद्रा के बीच में जमकर कहासुनी भी हो गई थी, जिसके बाद नतीजा यहां पर पहुंच गया कि सीईओ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया उनके पद से। दोस्तों, जी न्यूज ही एक ऐसा सबसे बड़ा चैनल था जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से ही लगातार गोदी मीडिया होने का जो है आरोप लग रहा था। सुधीर चौधरी जैसे जो सीनियर गोदी एंकर है, इसी चैनल पर अपने नफरती शो का एजेंडा चलाते थे। दोस्तों, आपको आसान भाषा में समझाएं तो सरकार और गोदी मीडिया का साथ चाय और बिस्कुट वाला है, लेकिन ये बिस्कुट चाय में डूबते डूबते ऐसा डूब गया है कि अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करने में अब लगा हुआ है। हालांकि सुभाष चंद्रा की भारतीय जनता पार्टी से इस नाराजगी के पीछे एक वजह और सामने आई है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि सुभाष चंद्रा को यह लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ ठीक नहीं किया। सूत्रों ने बताया है कि दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव के समय सुभाष चंद्रा हजारों करोड़ के काम चाहते थे। वो चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कई और उनको काम मिल जाए, लेकिन वो अब तक लंबित पड़े हुए हैं। इनकी डील उस समय उनके उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ हो नहीं पाई थी, जिस पर वो खफा थे। फिर मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह के खिलाफ जी न्यूज ने मोर्चा खोल दिया, जिसे लेकर बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी काफी नाराज थे। इस चुनाव के बाद मोदी और अमित शाह ने सुभाष चंद्रा से एकदम किनारा कर लिया था। कई बार समय मांगने के बाद भी सुभाष चंद्रा इन दोनों बड़े नेताओं से मिल नहीं पाए थे। और अब हालात ये हैं कि चुनाव से पहले बदलते रुख को देखते हुए खुलकर वो सरकार के सामने आस्तीन चढ़ाकर खड़े हो गए हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।